Hello students and welcome back. So in previous video we understood the concept of consumer's equilibrium in case of single commodity. अगर कंज्यूमर के पास सिंगल कमोडिटी है यूज करने के लिए तो वो कहाँ पे अपनी वो कैसे किस सेंस में यूज करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डराइव्ड हो एंड वो कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम अपनी इक्विलिब्रियम फाइंड कर सके. ओके एंड दिस इज द केस वेयर MUX बाई MUM इक्वल टू PX हमने ये देखा था. और इसको मैं इधर लेके आया, इसको इधर लेके गया तो MUX बाई PX इक्वल टू MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स इक्वल टू MUM. हमने ये देखा था प्रीवियस वीडियो में इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. सो आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई स्टूडेंट्स कि काइंडली विजिट प्रीवियस वीडियो. ओके, अगर आपको ये समझना हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें. ओके सो अब हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी. कंज्यूमर कहाँ पे अपने इक्विलिब्रियम फाइंड करेगा? जब दो या दो से अधिक कमोडिटी हो उस केस में. ठीक है. सो हमने ये चेक किया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर कंज्यूमर के पास सपोज करो एक्स गुड्स है ना, केवल एक कमोडिटी है, तो उसको क्या होने वाला है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज MUX बाई PX इक्वल टू MUM इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. ओके नाउ अगर कंज्यूमर वाई गुड्स को कंज्यूम करता है तो उसके लिए क्या इक्वेशन होने वाला है, दैट इज MUY बाई PY इक्वल टू MUM. अगर दो गुड्स होगा, सिमिलरली अगर तीन गुड्स सपोज कि Z है वो कंज्यूम करना चाहता है कंज्यूमर, तो MUZ अपॉन प्राइस ऑफ गुड Z इक्वल टू MUM. ये हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, ये हमने इंडिविजुअली इक्वेशन बना लिया कि कंज्यूमर अगर XYZ कंज्यूम करना चाहता है तो ये इक्वेशन होने वाला है. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रहे कि अगर मेरे पास कंज्यूमर के पास उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे 100 रुपीज हो तो वो 100 रुपीज फुली यूटिलाइज होना चाहिए. ये इसका एजम्पशन है इन केस ऑफ टू कमोडिटी. ठीक है, अगर हमारे पास 100 रुपए भी हो तो वो 100 रुपए इन तीनों में क्या होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए, फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए. ओके, तो इसमें आप देखो कि MUM यहाँ पर भी है, MUM यहाँ पर भी है और MUM यहाँ पर भी है. सो क्या होगा इक्वेशन, अगर मैं इसको सारे सबको मर्ज कर दूं तो क्या होने वाला इक्वेशन, दैट MUX बाई PX इक्वल टू MUY बाई PY इक्वल टू MUZ बाई PZ इक्वल टू MUM. ये मैं लिख सकता हूं. ओके, तो ये मर्ज करने के बाद ये मेरा इक्वेशन बन गया. आप चाहे कितनी भी कमोडिटी यूज करो, आपकी इक्वेशन सिमिलरली वाइस वर्सा बढ़ती जाएगी, है ना. चाहे आप गुड ABC कंज्यूम करो, 1 2 3 कंज्यूम करो, तो ये इस तरह आपकी इक्वेशन बनेगी. राइट. सो अब बात करते हैं. अब देखो एक इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखना. देखो आप सपोज कि एक कंज्यूमर है हमारे पास. ठीक है, एक कंज्यूमर है, वो दो गुड्स कंज्यूम करना चाहता है. ठीक है, गुड उसके पास गुड X है और गुड Y है. वो कंज्यूमर इस गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है. ओके, एंड द गिवन इनकम इज, उसकी इनकम सपोज करो है, द गिवन इनकम इज 60 रुपीज. तो मैंने पहले ही बताया था कि इस इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी एक एजम्पशन ये भी है कि जो गिवन इनकम है वो दोनों पे खर्च होनी चाहिए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. तो x जो है, x की प्राइस है जो 10 रुपीज पर यूनिट है. ओके, एंड y की जो प्राइस है वो 5 रुपीज पर यूनिट है ना. अब इस केस में हमें ये बताना है कि कंज्यूमर इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी, हमारे पास यहाँ पे दो कमोडिटी है X एंड Y. तो इस केस में कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम फाइंड करेगा, कहाँ पे वो कौन सा कॉम्बिनेशन गुड्स का कंज्यूम करेगा जहां पे उसकी इक्विलिब्रियम अटेन कर सके. तो देखते हैं फर्दर. देखो देखो आप, पहले हमने यूनिट लिख लिया. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6। ओके, एंड हमने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ये मान लिया, सपोज करो ये 100 हुआ, ये 90 कम होते जाएगा। ओके, ये 80, ये 70, ये 60 एंड ये 50। ओके, सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स y मानूं मैं, तो ये क्या हो रहा है से 35, 30, 25, 20 एंड 15 एंड 10 ये हमने मान लिया। ठीक है, ये हमने अपनी शेड्यूल मान लिया। अब हमें ये फाइंड करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ फाइंड करेगा। ओके, सो देखो कैसे होगा। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करे ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। ओके, देखो देखो अब यहाँ पे हमने x का 10 रुपीज पर यूनिट माना है एंड y का हमने 5 पर यूनिट माना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं MUX बाई PX एंड MUY बाई PY। ये हम क्यों निकालना चाहते हैं, अभी मैंने बताया। देखो कि इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी हमारी इक्वेशन क्या होने वाली है, हमारी इक्वेशन यही होने वाली है MUX बाई PX इक्वल टू MUY बाई PY इक्वल टू MUM, that is marginal utility of good X by price of good X equal to marginal utility of Y by price of goods Y should be equal to marginal utility of money। और ये हर एक केस में कांस्टेंट होगा, तो इसको मैं ऐसे रब कर देता हूँ। सो दिस इज द एग्जैक्टली इक्वेशन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, है ना। यही तो इक्वेशन है जो हम यहाँ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस केस में ये दोनों, इन दोनों केस में इक्वल हो जाएगा, हम ये देखेंगे कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम फाइंड कर चुका है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या होता है। देखो ये है MUX बाई PX, तो फर्स्ट केस में कितना था, MUX इतना हमने हमारा 100 है और प्राइस ऑफ x कितना है 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10। ओके, सिमिलरली 90 बाई 10, ये 9, 8, 7, 6, 5। राइट, नेक्स्ट बात करूं मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y गुड y बाई प्राइस ऑफ गुड y, ये 35 बाई 5, 7, 30 बाई 5, ये 6, 5, 4, 3, 2। दिस इज द कॉम्बिनेशन इन, ऐसे वो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा। ठीक है, ऐसे उसको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अब हमने यहाँ तक कैलकुलेशन अपनी कर ली। अब हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है कि ये कब कंडीशन होगा, जब कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि गिवन इनकम उसके कितनी है 60 रुपीज, 60 रुपीज ही आपको खर्च करना है, टोटल फुल्ली यूटिलाइज हो जाना चाहिए। ओके, सो देखते हैं। देखो आप ये 10 है, 10 तो इसमें कहीं नहीं है, ये तो कभी नहीं कंज्यूम करेगा कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट 9 भी इसमें कहीं नहीं है, 9 भी कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 भी नहीं है, 8 भी इसमें से कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा। ओके, नाउ देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, मतलब ये MUX बाई PX का 7 वाला पॉइंट है, जो इसमें भी 7 है, मतलब एक कॉम्बिनेशन ये हुआ, एक कॉम्बिनेशन ये हुआ जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ठीक है, जहां दोनों इक्वल हो रहे हैं। देखो आप नेक्स्ट 6 वाला भी केस है, 6 वाले में भी ये कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ठीक है, एंड 5 वाला जो केस है उसमें भी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। सो मेरा केस क्या बनता है, देखो मेरा केस ये बनता है स्टूडेंट्स कि इन फर्स्ट केस में क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट केस में ये जो 7 MUX वाली वैल्यू 7 है, वो किस पे आ रही है 4, मतलब 4 यूनिट ऑफ गुड X प्लस ये कितना है 7, किस पे आ रहा है 1 पे। MUY वाली वैल्यू किस पे आ रही है 1 पे, 1 फर्स्ट यूनिट पे, मतलब 4 यूनिट ऑफ गुड X प्लस 1 यूनिट ऑफ गुड Y। ठीक है, यही हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड देखो, सेकंड क्या हो रहा है, 6 किस पे है 5 पे, मतलब 5th यूनिट ऑफ गुड X प्लस ये किस पे है सेकंड यूनिट ऑफ गुड Y, ये वाला हो रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड। थर्ड में क्या हो रहा है देखो, थर्ड में ये हो रहा है 5 किस पे है, 6 पे, मतलब 6 यूनिट ऑफ गुड एक्स प्लस ये किस पे है, 5 थर्ड यूनिट ऑफ गुड वाई। दिस इज द कंडीशन। अब हमें इस कंडीशन में चेक करना है कि ये जो गिवन इनकम है वो कहाँ पे फुली यूटिलाइज हो रहा है। तो देखो आप फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो 4x प्लस 1y, x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 5, इंटू कर दो, रख दो अकॉर्डिंगली रखोगे आप तो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा y की वैल्यू 5। तो ये देखो 40 और ये 5 45 ही होगा, 45 हुआ, मतलब ये मेरे पास 60 रुपीज है, अभी तक फुल्ली कंज्यूम नहीं हुआ है ना। सेकेंड की तरफ मूव करते हैं, 5x है, x इक्वल टू 10, मतलब 5 को 10 से इंटू करो प्लस ये कितना है 2y, 2y कितना है हमारे पास 5, तो ये कितना हुआ 50 और 10 60 एग्जैक्टली देखो मैच कर गया, 60 इक्वल टू मैं 60 लिख देता हूँ, 60 हमारे पास इनकम थी गिवन और 60 हमने कंज्यूम कर लिया। ओके, थर्ड चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अक्रॉस चला जाएगा है ना, बियॉन्ड चला जाएगा। देखो 6x है, मतलब x को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 60 ऐसे ही हो जा रहा है, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी में कंज्यूमर जब 5 यूनिट ऑफ गुड x को कंज्यूम करेगा और 2 यूनिट ऑफ गुड y को कंज्यूम करेगा, तो वो क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड कर लेगा। ही विल अटेन देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ही विल अटेन देयर इक्विलिब्रियम लेवल। ओके, सो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी जब हो तो हम क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये एग्जैक्टली दिस इज द इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं। ओके, क्यों कराना चाहते हैं, क्योंकि मनी की वैल्यू हमारे पास हर एक केस में कांस्टेंट होती है, तो अगर मनी मैं लिखूं या ना लिखूं वो डजंट मैटर। ओके, देन हमने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल में हमने ये चेक किया कंज्यूमर कहाँ तक किस कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करे ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो अपना फाइंड कर सके। बट एक कंडीशन ये था कि हमारी इनकम जो है फुल्ली यूटिलाइज होनी चाहिए और ये जो 5x प्लस 2y है इसमें हमारी इक्वेशन जो है, इक्वेशन भी बन रही है और हमारी 60 रुपीज हमारी फुल्ली यूटिलाइज हो रही है। ओके, सो वी कैन से कि हाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स 5 यूनिट ऑफ गुड x एंड सेकेंड यूनिट ऑफ गुड y। सो दिस इज द होल सिनेरियो इन केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन 2 और मोर कमोडिटी। सो अभी तक फ्रेंड्स, अब अगर मैं समराइज करूं सारे कंसेप्ट को, तो अभी अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। हमने कार्डिनल अप्रोच से पहले शुरू किया। कार्डिनल अप्रोच में हमने ये देखा कि हमने यूटिलिटी को मेजर किया था इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, और मेजर करने में हमने दो चीज पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के साथ हमने ये भी देखा था कि कंज्यूमर्स कहाँ पे इक्विलिब्रियम फाइंड करता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन केस ऑफ सेकेंड और मोर कमोडिटी। ओके, नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है कि और वहां पे कंज्यूमर कैसे अपने इक्विलिब्रियम को फाइंड करता है। सो आज के लिए इतना ही, आप ये समझो, वीडियो समझ में ना आए दोबारा देखो। सो दिस इज द होल सिनेरियो, दिस इज द होल सीन अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 or more commodity. Thank you.